क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़कर फाइंड कर लेंगे जो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। मतलब कोई ए होगा, मतलब आदमी मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए, और दूसरा आदमी बी होगा, उसका मंथली इनकम का जो रेशियो है कितना दिया गया, 5:4 दिया गया। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जो खर्च करता है। ठीक है, किस रेशियो में खर्च करता है, 7:5 रेशियो में खर्च करता है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, इन ई मतलब इफ ईच सेव्स, मतलब दोनों जो है ए और बी कितना बचा लेता है, सेव कर लेता है, 9,000 बचा लेता है पर मंथ। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, मतलब दोनों का जो मंथली इनकम होगा ए और बी का मंथली इनकम, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो फटाफट फाइंड कर लेते। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेशियो में है। बचपन में आपको याद आता होगा, जब बचपन में पढ़ते थे कि द रेशियो ऑफ द साइड मतलब लेंथ एंड विड्थ आर 5:4, ऐसा देता था तो हम लोग क्या मानते थे, तो उसका मल्टीपल मानते थे, लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, ऐसा करके मानते थे ना, उसके बाद निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ भी इनकम का रेशियो दिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इनकम का रेशियो है उसको हम लोग एक्स एज्यूम, मतलब मल्टीपल क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है उसके मल्टीपल को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरे पास इनकम हो जाएगा किसका, इनकम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ए और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो मेरे पास इनकम का रेशियो क्या दिया गया, 5:4 दिया गया है, तो ए का 5 और बी का 4, और एक्सपेंडिचर में कितना दिया गया है, 7:5 दिया गया है, 7:5 दिया गया है। ठीक है, और इनकम का रेशियो का मल्टीपल हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, एक्स एज्यूम किए हैं क्या, तो उस केस में इनकम का ए का जो हो जाएगा 5x हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तो इनकम ही शो कर रहा है, और हम लोग इनकम का जो मल्टीपल एज्यूम किए, एक्स किए, तो दोनों का जो इनकम है उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेंडिचर में चलते हैं। ठीक है, तो वाई एज्यूम किए हैं, तो एक्सपेंडिचर ए का कितना है, 7, तो इस केस में 7/, हो जाएगा, और बी का कितना है, पढ़िएगा 5, तो इस केस में 5/, हो जाएगा। और हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया गया है सेव्स 9,000 पर मंथ। सेविंग का मतलब क्या होता है, वो कितना कमाया, मतलब इनकम, मतलब जो कमाया मेरे पास और उसमें से जो खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास सेविंग होता है। जो कमाओगे आप उसमें से जितना खर्च कर देते हो, जो बचा उसी को तो सेविंग करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पहला केस ए में, ए के लिए, ठीक है, इनकम कितना हो रहा है मेरे पास, 5x हो रहा है क्या, 5x हो रहा है क्या, और एक्सपेंडिचर कितना, खर्च कितना कर दे रहा है ए, मेरे पास 7y खर्च कर दे रहा है, और बचा कितना लेता है, मेरे पास 9,000 रुपीज बचा लेता है। ठीक है, उसी टाइप से बी में, बी कितना कमा ले रहा है, इनकम कितना हो रहा है मेरे पास 4x। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास, खर्च कितना कर रहा है 5y, इक्वल टू कितना बचा, कितना ले रहा है मेरे पास 9,000 रुपीज बचा लेता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कीजिए, इसको 2 एज्यूम कीजिए और बना डालिए। ठीक है, अब आसान है, अब कुछ नहीं कीजिए, 1 में क्या कीजिए, वाई मतलब क्या कीजिए, हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच जाएंगे, हम लोग को फाइंड करना है सिर्फ इनकम। तो इनकम के लिए अगर मेरे पास बस x का वैल्यू आ जाए तो इनकम मिल जाएगा हम लोग को, बस तो x का ही वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा y, एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 इंटू वाई को इक्वल कर रहे हैं, तो इस 1 में क्या करेंगे, जो y का 5 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस देंगे, अगर ऐड कर देंगे तो दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस देंगे तो एक का साइन चेंज होगा और दोनों कट जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इंटू क्या कर लेंगे, ये 7 कर लेंगे। ठीक है, 7 कर लिए। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं, फर्स्ट में 5 से कीजिए, कितना आ जाएगा 25x माइनस कितना आ जाएगा 35y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 45000 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कितना है मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन में 7 से करना है, तो कितना आ जाएगा 28x आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 35y आ जाएगा, इक्वल टू कितना से करना है, 7 से करना है, तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 25x माइनस 28x कितना -3x हो जाएगा क्या, तो -3x कर लेंगे, इक्वल का साइन
अब देखिए छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले माइनस का साइन, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 0 और 0 कितना 13 में से 5 गया कितना 8, 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा। इसको कट कीजिए, सबसे पहले माइनस माइनस कट कीजिए और यहाँ पे कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6000 रुपीज आ जाएगा। मतलब जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6000 रुपीज आ गई। हम लोग को x का वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, x का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को जो इनकम है a और b वो चाहिए, ठीक है। तो a का इनकम कितना है 5x और b का इनकम कितना है 4x, तो बस निकाल लेंगे, x पता है, इन दोनों में पुट करेंगे और a और b का इनकम पता चल जाएगा। तो लिखिएगा हेंस द इनकम ऑफ a इज कितना 5x, तो इक्वल टू क्या कर लेंगे 5 इंटू x, x कितना निकालें 6000, तो ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 30,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। और b का इनकम कितना मेरे पास 4x है, तो यहाँ से क्या करेंगे 4x कर लेंगे, 4 इंटू कितना कर लेंगे 6000 कर लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 24,000 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।